गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। सभी बच्चे अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग का सेट का एग्जाम चल रहा था, इसलिए आपकी क्लासेस पिछले एक सप्ताह से ऑफ थी और आज आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई। स्वागत है। तो हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे 9th क्लास के मैथ का, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर नंबर सिस्टम का जो है रिवीजन कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ लिया था नंबर सिस्टम का। अब हमारा जो अगला टॉपिक था वो था रेस्ट नंबर, परिमेय संख्या, जो हम रिवीजन कर रहे थे। उसमें हमारा पहला टॉपिक है आज का रेशनल नंबर। ठीक है, तो आखिर क्या होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या? ध्यान से देखिएगा, हम रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने इसे पहले भी पढ़ रखा है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q दोनों जो है क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक हो सकते हैं से क्या मतलब है कि माइनस में भी हो सकते हैं, कोई भी संख्या माइनस में हो सकता है, प्लस में भी कोई संख्या हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब यही हुआ। तो P और Q का मतलब क्या है कि अंश बट्टा हर के रूप में। ठीक है, अगर किसी संख्या को अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं तो हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि P और Q पूर्णांक हो सकता है और Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है, ऊपर वाला जीरो हो सकता है। तो परिमेय संख्या क्या है कि कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक हो सकता है। बस ध्यान ये देना है कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है। तो हर उस संख्या को जो है परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, 5/1, 3/2, 11/8, 17/12, -5/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब मैं आपसे कहता हूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप लोग कहेंगे गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश, ये सब प्राकृत संख्या है। मैं आपसे कहूं पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश, यानी कि प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या। फिर मैं आपसे कहूं पूर्णांक क्या होता है, तो इसी पूर्ण संख्या में, ये क्या है, सब पूर्ण संख्या है। इसी पूर्ण संख्या में जब निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं, -1, -2, -3, तो ये क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो ये मैंने तीनों चीजें इसलिए बताया कि जो प्राकृत संख्या होता है वो भी परिमेय होता है, जो पूर्ण होता है वो भी परिमेय होता है, और जो पूर्णांक होता है वो भी परिमेय होता है। मतलब परिमेय हर वो संख्या हो जाएगा जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 है, सबके नीचे क्या है, 1 है। ये सब P बटा Q के रूप में हो गया, वो भी परिमेय संख्या हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। बात समझ में आया? यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती हैं, सब के सब जो है परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं बाबू, इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको क्लास 8:30 से है, तो मैं 8:30 से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। लेट ज्वाइन कीजिएगा, आपको दिक्कत होगी, चीजें नहीं समझ में आएगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। कुछ बच्चे क्लास 8:30 बजे के बाद जुड़ते हैं, जैसे अभी जुड़ रहे हैं, आपका क्लास 10 मिनट 5 मिनट का नुकसान हो गया। ठीक है, तो क्लास 8:30 बजे है तो 8:30 बजे जुड़ जाएगी। चलिए, तो ये आपने समझा कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्या है, जितनी भी पूर्णांक होती हैं सब परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल भी आपने देखा, यही चीज लिखा गया है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक की, सब परिमेय संख्याएं। और दूसरा बात कि शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान है। चलिए अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा इस प्रकार, निम्न में से, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। जैसे ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, जैसे -1/3, 1.5, -7, √3। अब इसमें से पूछ देगा कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, क्या जवाब होगा बताइए तो आप लोग? परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है मतलब हुआ कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही तो होगा परिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर क्या होगा सभी बच्चे बताइए जल्दी से। सभी बच्चे बताइए जल्दी से। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड। देखिए ये तो ऑलरेडी P/Q के रूप में है, 1.5 को 15/10 लिख देंगे, ये भी P/Q हो गया। -7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी P/Q, ये भी P/Q, ये भी P/Q। जो √3 है ना, इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है परिमेय संख्या नहीं। डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो वेरी गुड। एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, कि कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी संख्या जो है इसमें से परिमेय संख्या नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है तो सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए जल्दबाजी में उत्तर गलत कर रहे हैं, जल्दबाजी में उत्तर गलत कर रहे हैं, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी अभी बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती हैं, सब का सब परिमेय संख्या होती है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वही परिमेय संख्या होगा। तो 7/8 ये ऑलरेडी P/Q के रूप में है, यानी अंश बटा हर के रूप में, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या बन जाएगा P/Q के रूप में।
ये भी हो गया परिमेय संख्या। 3.4 इसे क्या लिख सकते हैं 34/10, ये भी हो गया P बटा Q के रूप में। लेकिन √7 को जो है P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। देखिए जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, यानी अभी ज्वाइन किए हैं, अभी मतलब कि 8:40 पे, इस बात का ध्यान रखिएगा बाबू कि क्लास 8:30 बजे होता है। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन भी करा दिया और आप लोग को 10 मिनट पढ़ा भी दिया। तो जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं उन्हीं को चीजें समझ में नहीं आती। तो क्लास आप कोशिश कीजिए समय से जुड़ने का। लेट जुड़िएगा नुकसान आपका होगा, ठीक है, चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। और ये अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैंने अभी अभी एक बात बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या। जितनी भी पूर्णांक होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या। तो ये सब परिमेय संख्या कैसे होंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब इसमें 0 लगा दो तो ये पूर्ण संख्या हो गया, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो पूर्ण संख्या भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब इसी में माइनस वाली संख्याओं को लगा दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब पूर्णांक के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो पूर्णांक भी क्या हो गया, जितनी भी पूर्णांक के सब क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। कितना बार मैंने आप लोगों को बता दिया ये बात कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती हैं, सब की सब जो है परिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्या का मतलब है कि हम जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए जल्दबाजी करते हैं आप लोग तभी उत्तर आप लोग का गलत होता है, नहीं तो उत्तर कभी गलत होगा ही नहीं आप लोगों का, जल्दबाजी अगर आप लोग ना करें तो। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं क्या परिमेय संख्या होता है, यस और नो। अगर सही है तो ऑप्शन ए, गलत है तो ऑप्शन बी। जो बात लिखी गई है अगर सही है तो ए, अगर नहीं गलत है तो बी। लास्ट के 10 सेकेंड। पानी थोड़ा डाल दे, दर्दी ने खा ली नहीं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए, अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ पे बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्या होगी परिमेय होगा, जितनी भी पूर्ण होंगी सब परिमेय होगा, जितनी भी पूर्णांक होंगी सब परिमेय होगा, जितनी भी पूर्णांक होंगी सब परिमेय होगा। तो जितनी भी पूर्णांक होंगी एक परिमेय संख्या होगा, एकदम सही है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
हाथ वाला बटन जो दबाएंगे क्लास से बाहर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हाथ वाला बटन ना दबाइए क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होता है, दबाइएगा क्लास से बाहर हो जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। राकेश कुमार क्लास से बाहर हो गए, देखिए हाथ का बटन दबाइएगा क्लास से बाहर हो जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। निखिल भोकाल, ठीक है, ऐसे काम कीजिएगा आप लोग कभी क्लास में नहीं रह पाइए। तो क्लास करना है तो क्लास कीजिए, क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो क्लास से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। तो क्लास पे ध्यान रखिए। चलो, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ये सत्यवाद। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं पे संक्रिया, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग देते हैं, यही हम सीखने वाले हैं। तो जोड़ने और घटाने, गुना करने, भाग देने से पहले आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम यानी कि लॉसअप, यानी कि एलसीएम निकालने आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक संख्या देता हूं 8 और 10, इसका एलसीएम निकालना है। देखिए ये आप लोग को एक बार पढ़ाया जा चुका है, तो सभी बच्चे एक बार इसका एलसीएम निकाल के बताइए। तो जिनको नहीं आता है मैं अभी बताऊंगा, बाकी आप लोग को ये पढ़ाया जा चुका है, तो सभी बच्चे इसका एलसीएम निकाल के बताएंगे कि 10 और 8 का एलसीएम क्या होगा, लसा क्या होगा। देखिए बिना कोशिश किए सबका आंसर गलत है। 10 और 8 का लसा 16 होता है। मतलब कि आप लोग, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, सभी लोग उसी को कॉपी करने लगे। यही पढ़ाई करते हैं आप लोग। एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, यही पढ़ाई किए हैं आप लोग। देखिए जिन भी संख्याओं का लसा निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये किसी पहाड़ा में आता है। दोनों अंक, एक नहीं दोनों। क्या 8 और 10 किसी पहाड़ा में आता है? तो आप कहेंगे कि 8 और 10 दोनों 2 के पहाड़ा में आता है, तो इसको 2 से कटा दीजिए, ठीक है। तो 2 से अगर कटाइएगा तो 8 कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो ये हो गया 4 और 5। अब आपके पास है 4 और 5, क्या 4 और 5 भी किसी पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, 4 और 5 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। तो इन तीनों को अब आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 में 4 से गुणा कीजिएगा 8, और 8 में 5 से गुणा कीजिएगा 40, यानी इसका लसा कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। ये तो पहला था प्रश्न। अब सोचिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, जैसे 7 और 8 का लसा पूछते हैं, लसा यानी कि एलसीएम पूछते 7 और 8 का। तो अब आप कहेंगे 7 और 8 किसी पहाड़ा में आता है? तो आप कहेंगे नहीं, 7 और 8 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। तो इससे ऐसी संख्या का जो किसी पहाड़ा में नहीं आता है गुणा कर देते हैं। तो 7 और 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 56, इसका जो है लसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और सवाल है, जैसे 1 और मैं कहूं 5 का लसा क्या होगा। तो क्या 1 और 5 किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो 1 और 5 का गुणा कर देंगे तो 5 इसका लसा हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में कहूं कि 9 और, सॉरी, 9 और 8 का, ठीक है, 9 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो आप कहेंगे 9 और 8 तो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इनको गुणा कर देंगे। 9 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा लसा, 72 हो जाएगा। तो लसा कैसे निकालते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। तो क्लियर है सभी बच्चों को? दिल मोहम्मद नाम से जो बच्चा है, मैंने एक बार क्लास से आपको बाहर किया था, और आप फिर से क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो हाथ का बटन दबा के। अब बाहर जाएंगे तो क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। 50 बच्चे अगर एक बार भी बटन दबाएंगे ना, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कि कैसे दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं।
तो एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, इसमें आपको ऐड करना है 8/5, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो आप लोगों को पहले से पता है कि जिसके नीचे बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो ये दोनों परिमेय संख्या है, इनको जोड़ना है। तो देखिए नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, क्योंकि 1 और 5 में गुणा होगा तो क्या आएगा 5। अब देखिए ऊपर में 7 है और यहाँ पे 8 है, बीच में प्लस है, तो 7 + 8 तो हमने लिख दिया जो ऊपर में था। अब इस 1 से भाग लगाइए 5 में, कितना आएगा, एक अगर 5 से भाग लगाएंगे 1 में तो 1×5 5 आएगा, तो इधर में 5 से गुणा कर दीजिए। और इस 5 से भाग लगाइए फिर से 5 में, कितना आएगा, 5 एकम 5, यानी 5 में 5 से भाग लगेगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, उत्तर आ जाएगा। 7 में 5 से गुणा कीजिए 35, प्लस 8 में 1 से गुणा कीजिए 8/5, तो 35 में 8 जोड़िएगा तो 43, बट्टे में क्या आ जाएगा 5, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए एक बार सभी बच्चे। एक प्रश्न के माध्यम देखिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 43/5। एक प्रश्न है आपके सामने, 3/5 को ऐड करना है 5/3 के साथ। चलिए सभी बच्चे इसे ऐड कीजिए। तो नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम, 5 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लीजिए। यहाँ पे एलसीएम तो देखिए तो क्या आता है, सॉल्व कीजिए और उत्तर बताइए चैट सेक्शन में, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप लोग एक बार कोशिश कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, 5 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में 3 है, प्लस है, 5 है, लिख दे। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 5 3 15, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। और इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा, 5 आएगा, तो इधर में 5 से गुणा हो जाएगा। तो 3 3 का 9 प्लस 50 25, अब बट्टे में क्या है 15, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34, अब बट्टे में क्या है 15, उत्तर क्या हो जाएगा 34/15। क्लियर है सभी बच्चों को, उत्तर क्या हो जाएगा 34/15। क्लियर है, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलो एक प्रश्न और समझाता हूं, ताकि आप लोग को अगर किसी को डाउट है तो क्लियर हो जाए। एक प्रश्न और समझाता हूं, ठीक है। जैसे 3 में आपको ऐड करना है -7/3 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 -7/3 हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्लस में गुणा हो गया माइनस है, तो क्या बन गया माइनस। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 1 में 3 से गुणा कर देंगे। ऊपर में क्या लिखा है 3, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7। अब देखिए इस 1 से भाग लगाएंगे 3 में, कितना बार में भाग लगेगा 3 बार में, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए। अब इस 3 से भाग लगाएंगे 3 में, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर। अब सॉल्व कीजिए, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, -7 में 1 से गुणा करेंगे 7/3, 9 में से 7 ये कितना आएगा 2/3, तो आंसर आ गया 2/3। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है।
एक प्रश्न और कीजिए तो सभी बच्चे। 5+1/8। चलिए इसे सॉल्व कीजिए और बताइए तो क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो। रविंदर सिंह नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, और मैं अब किसी भी बच्चे को जो ऐसे हरकत करेंगे क्लास में दोबारा एंट्री नहीं दूंगा, जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। इसे जोड़ना है तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 8 का लसा कितना होता है, तो 1 और 8 का लसा होता है 8, क्योंकि 1 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ऊपर में 5+1 है तो 5+1 लिख दिए। अब इस 1 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे। इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे। तो 8 में 5 से गुणा करेंगे 40, प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, बट्टे में क्या है 8। तो आंसर क्या आएगा, 41/8 जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। एक प्रश्न है पोल सेक्शन में करना है, 9 में ऐड करना है 8/7। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पहले सॉल्व कीजिए फिर मैं पोल दूंगा, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं। सभी बच्चे कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे फिर मैं पोल दूंगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, फिर जैसे तरीका बताया था उस तरीके से सॉल्व कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे फिर पोल में उत्तर करेंगे। ठीक है, पहले कॉपी में सॉल्व कीजिए फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने पोल नहीं दिया। सभी बच्चे पोल में उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सर आप, सर हेलो, आप रोज हमारी क्लास लोगे अब। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9,
8। सर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 7। कैसे आएगा, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर में है 9 आप प्लस 8, तो 9 आप प्लस 8 लिख दिए। अब नीचे में 1 से भाग लगाएंगे 7 में, कितना आएगा, 7 आएगा। आप देख लीजिए 7 में अगर 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिए। अभी 7 से भाग लगाएंगे 7 में तो कितना आएगा, 7/7 में कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से गुना कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो 9 में 7 से गुना करेंगे 63, प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे 8, बट्टे में क्या है 7। 63 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 71, बट्टे में है 7, तो उत्तर हो जाएगा 71/7। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न अगर इस तरीके से आ जाता है, जैसे 7/6 है, इसमें ऐड करना है 6/7 को, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 7 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42, क्योंकि 6 में 7 से गुना करेंगे तो 42 एलसीएम। ऊपर में है 7 अब प्लस 6, तो लिख देंगे 7 अब प्लस 6। अब 6 से 42 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 42, 7 बार में, तो यहाँ पे 7 से गुना हो जाएगा। अभी 7 से 42 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 7×6 42, 6, तो यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे। 7 में 7 से गुना करेंगे 49, प्लस 6 में 6 से गुना करेंगे 36, अब बट्टे में है 42। अब इसे जोड़ेंगे तो 5 हाथ बचा 1, 85/42। ये आपका उत्तर हो गया। तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। क्लियर है ये सभी बच्चों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 5/9 को ऐड करना है 7/8 के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। कॉपी पे पोल में अभी नहीं दिया हूं, पोल में लेट दूंगा ताकि आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आराम से 1 मिनट का समय है, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर बताएंगे। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा 30 सेकंड के बाद, फिर आप उत्तर बताइएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। विकास नाम से जो बच्चा है, बार बार आप हाथ का बटन मत दबाइए अनावश्यक। सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, अब पोल में उत्तर देंगे। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, जिनका सॉल्व हो जाएगा वो पोल में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, अभी 1 मिनट का समय है पोल में उत्तर करने के लिए। तो आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिए। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिए।
सर ए ये जो बच्चा है उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। कई बार बताया हूँ ना कि ऐसे आंसर नहीं बताना है मुंह से बोल के, वो बच्चा क्लास में नहीं जुड़ सकता है। पारुला बार बार हाथ का बटन दबा रही है, कोई दिक्कत है आपको? नेहा जांगरा क्लास से बाहर कर रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ हाथ का बटन नहीं दबाना है। लास्ट के 10 सेकेंड है। नेहा जांगरा मैंने दोबारा आपको ऐड कर दिया। क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। बार बार हाथ का बटन दबा के जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे। नीचे वाले का जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए तो 9 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 72। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 9 और 8 किसी पारा में नहीं आता है तो गुणा कर देंगे। तो 9 और 8 का गुणा कर दिए तो 72। ऊपर में 5 है प्लस 7 है तो 5 प्लस 7 लिख दिए। अब इस 9 से भाग लगाएंगे 72 में, कितना बार में भाग लगेगा, 8 बार में। 9 8 72, तो 8 से इधर गुना हो जाएगा। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 72 में, कितना बार में गुना लगेगा, 9 8 72, 9 बार में। तो यहाँ पे 9 से गुना कर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 में 5 से गुना करेंगे 40, प्लस 7 में 9 से गुना करेंगे 63। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 72। 40 में 63 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 103। अब बट्टा में कितना है, 72। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 103/72, ऑप्शन डी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए, जैसे -7 + 4/3 आ जाए, इसको आपको ऐड करना है, ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम क्या करते हैं, सेम टू सेम ही अगर प्रश्न है तो क्या करेंगे। देखिए पहली बात कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है 1 होता है। अब यहां पर भी यही काम करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, 1 से भाग लगाएंगे 3 में, कितना आएगा, सॉरी पहले -7 आप +4 ऊपर वाला लिख दिए, ये जो था -7 आप प्लस आप 4 जो था लिख दिए। अब देखिए 1 से भाग लगेंगे 3 में तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। इस 3 से 3 में भाग लगेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिए -7 में 3 से गुना करेंगे तो -21, प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब बट्टे में क्या है, 3। अब आप बताइए एक माइनस में है एक प्लस में, तो क्या होगा, घटा देंगे। एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं, किसमें से, बड़ा वाला में से। तो 21 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 17। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 21 बड़ा है तो इसका निगेटिव है तो निगेटिव में साइन लगेगा, -17/3 जो है उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को।
संजना नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ऐसे अनावश्यक अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा। रविंदर सिंह नाम से जो बच्चा है और संजना नाम से, मैंने एक बार बाहर कर चुका हूं, दोबारा बाहर करूंगा, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार वाई टाइप करके। पारुल वर्मा, मैं तीनों लोगों को बाहर कर रहा हूं। शमशेर, ठीक है, ये लोग बाहर जाएंगे तभी चीजें सुधरेगी। ठीक है, रविंदर सिंह, सबको बाहर कर रहा हूं, जो भी क्लास को डिस्टर्ब करेगा सब बाहर जाएगा। अब आप लोग को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, मैंने तीनों को बाहर किया है। जो भी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे मैं उनको बाहर कर दूंगा। अब नहीं एंट्री मिलेगा इनको, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अब एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। -3 में प्लस करना है 7/5 को, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसका उत्तर क्या आएगा, और चार्ट सेक्शन में आंसर बताइए। ये वही शमशेर खान है जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, और कोई है? अब कोई नहीं, मैंने बाहर कर दिया, उन चारों लड़कों को बाहर कर दिया जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे। देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 1 में 5 से गुना हो जाएगा। ऊपर में -3 है, अब +7 है, लिख दिए। 1 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5, तो यहाँ पे 5 से गुना होगा। 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1, तो 1 से हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, 5 में -3 से गुना करेंगे -15, प्लस 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 बट्टे में क्या है, 5, -7 और यहाँ पे +7 है, तो एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा। तो अब बताइए कौन बड़ा है, 15, 15 में 7 गया 8, बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन, -8/5 जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलो एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। -5 को ऐड करना है 4/3 के साथ। ठीक है, शमशेर खान नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको क्लास में एंट्री दे दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर दोबारा से बदमाशी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको क्लास में एंट्री दे दिया है, तो क्लास में फिर दोबारा से बदमाशी शुरू मत कीजिएगा कि मुझे दोबारा से हमेशा के लिए आपको ब्लॉक करना पड़े। पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करके ही पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। -5 ऊपर में है, +4 ऊपर में है, तो इसको हमने एज इट लिख दिया। अब 1 में 3 से भाग देंगे, सॉरी 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुना कर। अब देखिए 3 में -5 से गुना होगा -15, प्लस 4 में 1 से गुना होगा तो 4, अब बट्टे में 3 है। अब देखिए एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो क्या होगा? घटेगा। 15 में से 4 गया, कितना आएगा? 11। चिन्ह किसका लगेगा? माइनस की प्लस, जो बड़ा है माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, बट्टे में 3, तो आंसर कितना हो गया? -11/3, ऑप्शन सी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक प्रश्न है, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। जिनका सॉल्व हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे अपना, कैमरा ऑन करके। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसके नीचे बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 और 6 का लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ऊपर में लिखा है -11 + 9, तो लिख दिए। अब 1 में 6 से भाग दे, 6 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। यहाँ पे 6 से गुना होगा। 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 से गुना होगा। तो 6 में -11 से गुना करेंगे तो -66, प्लस 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, बट्टे में क्या आएगा? 6। अब बड़ा कौन सा है? माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगेगा। 66 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 5, तो -57/6 जो है इसका आंसर आएगा। -57/6 जो है इसका आंसर आएगा, जो कि बहुत कम बच्चों का सही था, ज्यादातर बच्चों का गलत था। क्लियर है सभी बच्चों को? सर आपने माइनस क्यों किया? मैंने क्या बताया है, अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो हमेशा घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटे को। 66 बड़ा है कि 9? तो 66 बड़ा है। 66 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 57। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। 66 बड़ा है
और माइनस में है तो माइनस का साइन लगेगा। अभी समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? एक और बार समझा दो। अभी तो बताया यार, अभी तो 2 बार बता दिया। आपको कहां पे नहीं समझ में आ रहा है? आप माइक ऑन करके पूछो तो। टेक गेम नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके पूछिए कहां पे नहीं समझ में आ रहा है। माइक ऑन कीजिए अपना, पूछिए। सर ये आप मल्टीप्लाई करके उसके बाद माइनस कर रहे हो, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा बस। इसका मतलब आपने पूरी क्लास नहीं की है अभी तक? जितनी क्लासेज हुई है अवंती पे आपने किया है क्या? हाँ कर नहीं रखा है, दिन पढ़ाते थे। अगर पढ़ रखा है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर यहाँ पे -66 है और यहाँ पे +9 है तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए? जब एक संख्या माइनस 57। में होता है, एक मिनट सर, माइनस अगर प्लस माइनस। जितना पूछो उतना का जवाब दीजिए। जब एक माइनस में है एक प्लस में है तो हमेशा घटाएंगे। जब एक माइनस में रहता है एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं। तो 66 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 57। अब हम 66 में से 9 क्यों घटाएं? क्योंकि बड़ा 66 है तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 66 में से 9 घट गया तो 57 आ गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि माइनस लगेगा कि प्लस? तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है। तो बड़ा 66 है और माइनस में तो माइनस में साइन लगेगा, -57। ठीक है? सर ऐसे क्लास भी तो हो करते सकता है। हेलो सर, हाँ क्या? ऐसे भी तो हो सकता है, माइनस और माइनस होता है तो ऐसे ये लिखे तो गुणा में 6 होता है। माइनस 9। एक मिनट, माइनस में गुणा करते हैं प्लस से तब माइनस होता है। अब माइनस में गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस होता है। अब प्लस में गुणा करते हैं प्लस से तो प्लस होता है। ये याद है ना? याद है? याद है? तो ये गुणा का नियम है। जोड़ का नियम अलग चलता है। अगर माइनस में जोड़ते हैं माइनस को तो माइनस ही रहता है, और जब प्लस को जोड़ते हैं प्लस के साथ तब भी प्लस ही रहता है। बात समझ में आया? पता है मेरे को। और आप रहने दो। आपको ये समझ में आया यहाँ पे क्या करना है? हाँ आपको ये समझ में आया? हाँ। ठीक है, माइक म्यूट कीजिए। और किसी बच्चे को डाउट है? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ डाउट है